नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे अष्टावक्र गीता के पहले अध्याय के सार की। अष्टावक्र गीता ज्ञान का बहुत गहरा और सीधा ग्रंथ है। ये ग्रंथ हमें बताता है कि असली मुक्ति बाहर कहीं नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही छिपी हुई है। पहले अध्याय की शुरुआत होती है राजा जनक और महर्षि अष्टावक्र के संवाद से। राजा जनक बहुत बड़े ज्ञानी और वैराग्यवान राजा थे। फिर भी उनके मन में एक गहरी जिज्ञासा थी। वे अष्टावक्र जी से 3 प्रश्न पूछते हैं। ज्ञान कैसे प्राप्त हो, मुक्ति कैसे मिले, वैराग्य कैसे उत्पन्न हो। यही 3 प्रश्न पूरे अध्याय की भूमिका बनते हैं। अब तक हमने जाना कि मनुष्य शरीर नहीं है, इंद्रियां नहीं है, बुद्धि नहीं है। वो तो शुद्ध चैतन्य आत्मा है। महर्षि अष्टावक्र बहुत सरल लेकिन क्रांतिकारी उत्तर देते हैं। वे कहते हैं, सबसे पहले ये समझो, तुम शरीर नहीं हो। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वो खुद को शरीर और मन मान लेता है। लेकिन सच्चाई ये है कि शरीर बदलता है, मन बदलता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, पर जो इन सब को देख रहा है वो कभी नहीं बदलता। वही साक्षी तुम्हारा असली स्वरूप है। अष्टावक्र मुनि राजा जनक को बार बार यही समझाते हैं कि तुम पहले से मुक्त हो। तुम्हें कुछ भी पाना नहीं है, सिर्फ अपने स्वरूप को पहचानना है। मैं कौन हूं, यही असली ज्ञान है। अष्टावक्र जी कहते हैं, तुम न जन्म लेते हो, न मरते हो, न बंधते हो, न मुक्त होते हो। तुम तो सदा से मुक्त आत्मा हो। बस अज्ञान के कारण तुमने स्वयं को शरीर मान लिया है, और यही अज्ञान बंधन बन गया है। बंधन केवल भ्रम है। वे बहुत सुंदर बात कहते हैं, जिस प्रकार आकाश के भीतर घट रखा हो तो भी आकाश कभी घट से बंधता नहीं, उसी प्रकार शरीर के भीतर रहते हुए भी आत्मा कभी शरीर से बंधती नहीं। बंधन केवल मन की कल्पना है। जिस दिन ये समझ आ जाती है कि मैं केवल देखने वाला साक्षी हूं, उसी दिन मुक्ति घटित हो जाती है। मुक्ति कहीं बाहर नहीं है। पहले अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है कि मुक्ति पाने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, कुछ पाना नहीं पड़ता, कुछ बनना नहीं पड़ता। सिर्फ एक बात समझनी पड़ती है, मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। यही सच्चा ज्ञान है, यही सच्चा वैराग्य है, और यही सच्ची मुक्ति है। अंतिम श्लोकों का गूढ़ संदेश। अध्याय 1 के अंतिम श्लोकों में अष्टावक्र मुनि बहुत गहरी बात कहते हैं। वे कहते हैं कि तुम ना करता हो, ना भोगता हो, ना तुम बंधे हो, ना मुक्त हो, तुम तो केवल साक्षी हो। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वो खुद को शरीर मान लेता है, मन मान लेता है, और इसी कारण सुख दुख में उलझ जाता है। लेकिन जो ये जान लेता है कि मैं तो सिर्फ देखने वाला हूं, घटने वाला नहीं, वही वास्तव में मुक्त हो जाता है। राजा जनक का परिवर्तन। अष्टावक्र मुनि के इन उपदेशों को सुनते सुनते राजा जनक के भीतर अद्भुत परिवर्तन होने लगता है। वे समझने लगते हैं कि संसार बाहर नहीं, मन में है। बंधन परिस्थितियों में नहीं, अज्ञान में है। और मुक्ति कहीं बाहर से नहीं आती, वो तो भीतर जागती है। अष्टावक्र मुनि कहते हैं, हे जनक, तुम वही शुद्ध चेतना हो जिसमें पूरा संसार प्रकट होता है और अंत में लीन हो जाता है। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, पर आकाश हमेशा निर्मल रहता है, वैसे ही सुख दुख, विचार, भावनाएं आती जाती हैं, पर आत्मा हमेशा अछूती रहती है। अध्याय 1 का सबसे बड़ा सार। पूरे पहले अध्याय का निचोड़ केवल इतना है, तुम शरीर नहीं हो, तुम शुद्ध आत्मा हो। अष्टावक्र मुनि बार बार यही दोहराते हैं, न तुम्हारा जन्म हुआ है, न तुम्हारी मृत्यु होगी, न तुम बंधन में हो, न तुम्हें मुक्त होने की जरूरत है, क्योंकि तुम तो सदा से ही मुक्त हो। असली ज्ञान क्या है? असली ज्ञान शास्त्रों को पढ़ लेना नहीं है, बहुत कुछ जान लेना नहीं है, बल्कि ये पहचान लेना है कि मैं कौन हूं। और जब ये पहचान हो जाती है, तभी मनुष्य के भीतर सच्ची शांति जन्म लेती है। राजा जनक को यही अनुभूति होने लगती है कि अब मुझे कुछ पाना नहीं है, कुछ बनना नहीं है, क्योंकि मैं पहले से ही पूर्ण हूं। अध्याय 1 का अंतिम सार। पूरे अध्याय का निचोड़ बस इतना है, तुम शुद्ध हो, तुम मुक्त हो, तुम साक्षी हो, बंधन केवल अज्ञान है। जिस दिन ये अनुभव हो गया, उसी दिन जीवन में परम शांति उतर आती है। इस अध्याय के अंत में अष्टावक्र मुनि का मूल संदेश यही है, अपने को देह मत मानो, अपने को मन मत मानो, सिर्फ साक्षी बन जाओ, मुक्ति अपने आप घटित हो जाएगी। यही अध्याय 1 की पूर्णता है, यही आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है।
तो मित्रों, अष्टावक्र गीता के पहले अध्याय का संपूर्ण सार केवल एक पंक्ति में कहा जाए तो वो है, स्वयं को पहचानो, तुम पहले से मुक्त हो। अगले वीडियो में हम अष्टावक्र गीता के अध्याय 2 में प्रवेश करेंगे, जहां राजा जनक की अनुभूति और भी गहरी होती जाती है। अगर आपको ये व्याख्या पसंद आई हो तो इसे अपने जीवन में जरूर उतारने का प्रयास करें। धन्यवाद। अगर ये ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हरि ओम जरूर लिखें।